हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा अजंता की गुफाएं, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और पीवाईक्यू हैं उनको देखेंगे और उसके साथ ही जो अजंता की गुफाओं के महत्वपूर्ण चित्र हैं उनको देखेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो चित्र है वो किस गुफा में है, और कई बार जैसे कि इमेज भी दे दी जाती है, तो उसमें आपको ये हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता का स्वागत द्वार किस गुफा को कहा गया है। तो अजंता का जो स्वागत द्वार है वो गुफा संख्या 16 को कहा गया है। अजंता के बारे में जो है पूरा डिटेल में हमने पहले पढ़ा हुआ है। अगर आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है तो मैं उन जो वीडियो हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उनको भी एक बार देख लीजिएगा। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको जो डीपली चीज़ें हैं वो भी वहाँ से आपको लर्न हो जाएंगी। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उनमें दिया गया है, ठीक है, और बिल्कुल सभी चीज़ें उनमें ऐड की गई हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अजंता की गुफाओं का विषय क्या है। तो अजंता की गुफाओं का विषय जो है वो है जातक कथाएं, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है और जातक कथाएं इनका विषय है। अजंता में प्रयुक्त चित्रकारी में किन रंगों का यूज़ किया गया है। तो ये है खनिज रंग। अजंता की गुफाओं का आकार क्या है। तो ये जो गुफाएं हैं ये घोड़े की नाल के समान है। आपसे नदी पूछ ली जाए तो ये बाघोरा नदी यहाँ से निकलती है। उसके बाद है अजंता गुफाओं के संस्थापक कौन थे। तो अजंता की गुफाओं का निर्माण वाकाटक सम्राट हरिसेन के शासनकाल में किया गया था। साम्राज्य की राजधानी जो है वत्सगुल्मा थी, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में है। और वाकाटक अगर वंश पूछ लिया जाए तो वाकाटक वंश जो है वो ब्राह्मण थे। अजंता की गुफाओं को किस वर्ष विश्व विरासत सूची, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज स्थल की सूची जो है उसमें शामिल किया गया था। तो 1983 में। अजंता की कितनी गुफाओं में चित्र शेष है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं 6 गुफाएं हैं, ठीक है, जिनमें की चित्र शेष हैं वो कौन कौन सी हैं। 1, 2, 9, 10, 16 और 17। तो इन 6 में आपको जो चित्र हैं वो बने हुए हैं, तो इनका नंबर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेप ऑफ अजंता केव्स। अच्छा, अजंता की जो शेप है वो क्या है। तो ये है सेमी सर्कुलर, यानी अर्ध वृत्ताकार। जेम्स फर्ग्यूसन ने अजंता की यात्रा कब की थी। तो ये 1819 में की थी, 1819 में। राहुल समर्पण का चित्र अजंता की किस गुफा में है। तो अजंता की गुफा नंबर 17 में है। सीवी जातक अजंता की किस गुफा में है। गुफा संख्या 1। सर्वनाश और माया देवी किस गुफा में है। तो सर्वनाश और माया देवी दोनों ही बहुत फेमस चित्र हैं जो कि गुफा संख्या 2 में है। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं में सबसे बेहतरीन चित्रकारी किस वंश में हुई थी। तो ये है गुप्त काल में हुई थी। गुप्त काल का कार्य जो है वो सबसे फेमस है। जो 5 अलग अलग वंश थे उनके टाइम पर अजंता की गुफाओं में कार्य हुआ है, ठीक है। किसी में खुदाई हो गई, किसी में चित्रकारी हो गई, तो इस टाइप से। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन चित्रकारी का कार्य है वो गुप्त काल में हुआ था। अच्छा, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चित्र जो हैं वो गुफा संख्या 1 और 16 के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुफा में बोधिसत्व चित्रित है जिसमें बुद्ध दाहिने हाथ कल्याण, बुद्ध का जो दाहिना हाथ है वो कल्याण मुद्रा में और बायां हाथ जो है वो आशीर्वाद मुद्रा में है। तो ये बोधिसत्व जो है वो चित्रित है गुफा संख्या 10 में। गुफा संख्या 10 में एक बुद्ध का चित्र अंकित है, जिसमें बुद्ध का जो दाहिना हाथ है वो कल्याण की मुद्रा में और जो बायां हाथ है, जो लेफ्ट हैंड है, वो ब्लेसिंग जो मुद्रा होती है उसमें है। तो ये गुफा संख्या 10 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स ई अलेक्जेंडर ने 1824 में अजंता की गुफाओं पर एक लेख लिखा था जिसे किस काल में पब्लिश किया गया था। तो ये 1829 में। तो 1824 में उन्होंने लेख लिखा था, लेकिन ये पब्लिश हुआ था 1929 में। अजंता गुफाओं पर लेख बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में 1822 में किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा गया था विलियम एरिस्किन के द्वारा।
नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं को कितने समूहों में बांटा गया है? तो अजंता की गुफाओं को 2 समूह में बांटा गया है। कौन से? चैत्य और विहार। और ये सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है। जो चैत्य होते हैं वो मंदिर होते हैं, पूजा का स्थान होता है। जो विहार होता है वो रहने का स्थान होता है। अजंता की गुफाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय ने अजंता में गुफाओं की खुदाई शुरू की थी और अजंता पहली शताब्दी ईसा पूर्व और 5वीं शताब्दी ईस्वी की चित्रकारी का एकमात्र जीवित उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये आपको बताना है। तो जो फर्स्ट है, इसमें महायान काल ना होकर यहाँ पर आ जाएगा हीनयान काल में यहाँ पर जो खुदाई है वो स्टार्ट हुई थी, इसलिए ये रॉन्ग है। और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो हमारा सही है। किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का कार्य सबसे पहले शुरू किया गया था? तो सातवाहन जो शासक थे, सातवाहन जो वंश था, उसके काल में इसको गुफाओं को उत्कीर्ण करने का काम स्टार्टिंग किया गया था। भगवान बुद्ध के जीवन पर 55 पैनलों की भित्ति वाली एक प्राचीन गुफा की खोज कहाँ की गई? ये की गई नेपाल में। एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? अच्छा, ये एलोरा का क्वेश्चन है। तो बेसिकली एलोरा में अजंता में जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं, जातक कथाएं, उनसे संबंधित है। लेकिन जो एलोरा है उसमें आपको तीनों ही धर्म यानी कि हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही धर्म के जो चित्र हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, किस शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुफाएं चित्रकला विकसित हुई थी? तो ये हुई थी राष्ट्रकूट। अजंता की गुफाएं किससे जुड़ी हुई हैं? तो ये जातक कथाओं से। अजंता की शैली को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो ये 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो ये आप लोग बताइएगा कि वो 3 वर्ग कौन कौन से थे। अजंता के चित्रों की अनुकृति सबसे पहले किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी मेजर रॉबर्ट गिल ने, और ये 30 अनुकृतियां जो है वो बनाई थी। सुजाता की खीर अजंता की किस गुफा में है? तो ये गुफा नंबर 16 में। अजंता के चित्र किस शैली पर आधारित है? तो अजंता के जो चित्र हैं वो देव शैली पर आधारित हैं। लेडी हरिंगम अजंता कब आई थी? तो 1909 में आई थी। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो चित्र हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक हमसा जातक का ये चित्र है। उसके बाद ये 8 बुद्धा का चित्र है, गुफा संख्या 17 में। तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। इनको दिखाने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि एक तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चित्र किस गुफा में है, कौन सा चित्र जो है वो किस नंबर की गुफा में है। और उसके साथ ही कई बार जैसे इमेज दे दी जाती है आजकल, जैसे अभी EMRS में और DSSS में, ठीक है। उसके साथ ही नेट में मोस्टली इमेज दी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक पैनल है 8 बुद्धा, गुफा नंबर 17 में। उसके बाद ये जो है, जो अजंता की जो भित्ति है उस पर ये चित्रित पैनल है। उसके बाद विदुर जातक का ये चित्र है, ये देखिए, ठीक है, गुफा संख्या 2 में। नेक्स्ट है राजा जनक अपनी पत्नी के साथ। उसके बाद फारसी राजदूत की पेंटिंग है ये। उसके बाद बुद्धा, ये एक जो अभी हमने देखा था। नेक्स्ट अगेन सबसे महत्वपूर्ण है बोधिसत्व पद्मपाणि। नेक्स्ट है अच्छा, ये एलोरा का चित्र है, इसमें 2-3 एलोरा के भी हैं। तो गजासुर वध जो है ये गुफा संख्या 15 में है, एलोरा की गुफा है। उसके बाद ये एलोरा का है कैलाश मंदिर, गुफा संख्या 16। बैठे हुए चैत्य कक्ष, गुफा संख्या 10, एलोरा। बैठे हुए बुद्ध की ये प्रतिमा है। नेक्स्ट है महाजनक जातक, गुफा संख्या 1। उसके बाद है अप्सरा का चित्र, बहुत फेमस है अप्सरा, गुफा संख्या 17। उसके बाद ये जो छत है वहाँ पर ये चित्रित है। और ये जो अजंता की गुफा संख्या 10 है वहाँ पर ये चित्रित है। इसमें बुद्ध के ही अलग अलग रूपों को दिखाया गया है। नेक्स्ट है, इस चित्र का नाम मुझे नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया। उसके बाद देखिए, ये गुफा संख्या 2 के बरामदे में उत्कीर्ण मूर्ति है ये एक।
नेक्स्ट है ये बुद्ध, यशोधरा एवं राहुल का चित्र है गुफा संख्या 17 में। उसके बाद जातक स्टोरीज हैं, ये जो मारा विजय है उसका चित्र है, ये देखिए बहुत फेमस है गुफा संख्या 2 में। सर्वनाश और मारव विजय ये दोनों ही गुफा संख्या 2 में है और बहुत फेमस है। अगेन ये है मरणासन राजकुमारी गुफा नंबर 16, मोस्ट फेमस जो चित्र है। नेक्स्ट है माया देवी का चित्र। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चित्र थे अजंता की गुफाओं के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।